नमस्कार, मेरा नाम है गौरव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में सिंगापुर की विदेश यात्रा पर गए। वहां उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि भारत में भी सिंगापुर जैसे कई शहर हो। जी के नेतृत्व में सिंगापुर और अधिक तेजी से प्रगति करेगा। एक्सेलेंसी, सिंगापुर केवल एक पार्टनर देश नहीं है। सिंगापुर हर विकासशील देश के लिए एक प्रेरणा है। हम भी भारत में अनेकों सिंगापुर बनाना चाहते हैं और मुझे खुशी है कि हम इस दिशा में मिलकर प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री से सिंगापुर के बारे में सुना तो लगा कि ऐसा क्या है सिंगापुर में, तो मैंने जानने की कोशिश की। जानने के बाद मानो मन खुशी से गदगद होने लगा। आंख बंद करके मैं सपने में खो गया। भारत की राजधानी दिल्ली से भी छोटे सिंगापुर जैसे छोटे छोटे शहरों का भारत में होना, यह सोचने भर से कितना अच्छा लगने लगा। लेकिन इस सपने से जल्दी बाहर आ गया। बातें करना और उस दिशा में काम करना, दोनों में फर्क होता है। इस छोटे देश की खासियत के बारे में जानने की कोशिश की तो जानकर अच्छा लगा कि यह देश बीच और सुंदर आइलैंड के लिए जाना जाता है। लेकिन फिर ध्यान भारत की बारिशों की तरफ जाता है। भारत में कैसे 5 मिनट की बारिश में नए तालाबों और नदियों का निर्माण हो जाता है, जो कुछ समय तक रहता है। वो बात अलग है कि यह तालाब और नदियां लोगों के लिए आफत लेके आती हैं। लेकिन कब तक इनके बारे में सोचता रहूं। मैं वापिस सिंगापुर जैसे सपने की तरफ लौट आया। सोचा कि एक न एक दिन तो हम अपने देश में कई सिंगापुर बना लेंगे, और बने भी क्यों ना। हम एक वर्किंग क्लास होने के नाते पूरा दम जो लगा रहे हैं, 9-9 घंटे काम करना, जबकि प्राइवेट क्षेत्र में तो नौकरी की सुरक्षा की कोई गारंटी भी नहीं है। फिर भी सिंगापुर बनाने के लिए वर्किंग क्लास लगा हुआ है। सरकारी नौकरी की बात ही क्या करें। एक सरकारी नौकरी की सीट पर लाखों की संख्या में लोग लाइनों में खड़े हैं। रही बात निजी क्षेत्र की, तो वहां पर भी ठेकेदारों और कॉन्ट्रैक्ट के पर काम करने की जो प्रथा है वो चल चुकी है। ठेकेदारी और कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर काम पर रखने की प्रक्रिया धड़ल्ले से चालू है। और वो भी क्यों ना, जब इसका सीधा फायदा कंपनियों को मिल रहा हो। उदाहरण के तौर पर, जहां एक व्यक्ति को कंपनी अपनी तरफ से रखने पर 80,000 रुपए तक देती हो, और वही व्यक्ति ठेकेदारी से 20,000 रुपए में मिल रहा हो, तो कंपनियां क्यों किसी को परमानेंट रखेंगी या ऐसी व्यवस्था को वो पालेंगी। लेकिन सिंगापुर का सपना मुझे वापस खींच लेता है। भला अच्छे सपने किसको पसंद नहीं आते। सोचा सिंगापुर जैसा भारत में शहर होगा तो कितनी शांति होगी, कितना सुकून होगा। लेकिन तभी मेरे फोन के नोटिफिकेशन की रिंग बजती है, जिसमें मैंने देखा कि एक खबर आई कि कैसे गो तस्कर के शक होने के मात्र से ही किसी की जान ले ली गई। कैसे एक व्यक्ति को हैवान बनकर पूरी तरह पीटा जाता है और फिर मारे जाने वालों का फूलों से स्वागत भी होता है। कितनी आसानी से वह छूट भी जाते हैं। मारने वाले कोई अमीर खानदान के या इन्हें भड़काने वालों के परिवार से नहीं होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो बेरोजगारी और अशिक्षा का फल भुगत रहे हैं। जिस धर्म और जिस संस्कृति को बचाने के नाम पर यह कई लोगों के दुखों का कारण बनते हैं, इन्हें उस धर्म का भी नहीं पता होता है। और जिन्हें धर्म का पता होता है, वह सिर्फ प्रेम, भक्ति और परमार्थ के मार्ग के अलावा कुछ और बात करते ही नहीं है। किसी की जान लेना तो दूर की बात है। एक धर्म को मानने वाला जीवन दान देने का काम करता है। खैर, मैं फिर वापिस से सिंगापुर के सपनों पर आ जाता हूँ। मैंने सोचा कि कैसे शहर में कितना अच्छा होगा कि सभी एक सुरक्षित माहौल में रहेंगे। पहनावे पर कोई पाबंदी नहीं होगी। सब अपने तरीके से रह सकते हैं, जैसे एक सभ्य समाज में होता है। यह सिंगापुर में देखा जाता है। कुछ देर बाद मैं खबरों को देखने लगा। कई घटनाओं पर नजर गई। रेप और हत्या जैसी खबरों ने मानो सिंगापुर के सपनों पर ताला लगा दिया हो। सिंगापुर तो छोड़ो, मन में सवाल खड़े कर दिए कि क्या हम सच में एक सभ्य समाज में रह रहे हैं। ऐसा कोई भी ऐसा दिन नहीं होगा जहां दुष्कर्म की खबरें ना आती हों। बच्चियां तक इसका शिकार हैं। आज भारत की स्थिति यह है
कि पढ़ लिख कर भी लोग बेरोजगार हैं, उनके पास रोजगार नहीं है। छोटी से लेकर बड़ी परीक्षा तक पेपर लीक का शिकार हो रखी हैं। युवा एक अच्छी नौकरी पाने की चाहत में तैयारी करते हुए अपनी जवानी बर्बाद कर रहा है, फिर भी उसकी नौकरी नहीं लग पा रही है। नौकरी लगने का कारण यह नहीं है कि वह काबिल नहीं है, बल्कि रोजगार की तलाश में भटकते युवाओं की संख्या के मुकाबले अवसर मात्र गिने चुने हैं। जैसे हर कोई डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनना चाहता क्योंकि वह इस काबिल नहीं बन सकता है या उसकी दिलचस्पी नहीं है, उसी तरह हर कोई पकोड़े नहीं तलना चाहता है, खासकर तब जब उसने जीवन भर एक अच्छे अफसर का सपना देखा हो। अब जिसको प्रधानमंत्री या मंत्री बनना हो वह पार्टी का प्रभावी बनकर थोड़ी ना खुश रह सकता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ, किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए जहां भी रहें खुश रहें और आसपास के माहौल को भी खुश रखें। माहौल को खुश रखने की सख्त जरूरत है। नमस्कार।